बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। ओके दोस्तों, वेलकम टू IUPSC और हम पढ़ते हैं बायोम्स। दोस्तों, क्या है जो हमारा अर्थ है, इसको हमने 11 भागों में डिवाइड किया है। अर्थ को डिवाइड किया है मतलब हमने कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया है। बायोम्स में कैसे डिवाइड किया है? नहीं दोस्तों, होता क्या है कि किसी भी जगह का जो फ्लोरा फौना और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फ्लोरा फौना जो एनिमल्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे। वो दो चीज़ें हैं हमारी, क्या, एक टेम्परेचर है और दूसरा रेनफॉल है। यदि हम इक्वेटोरियल रीजन को देखें, 0 to 10 डिग्री नॉर्थ, 0 to 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे देखें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। महगोनी, रोजवुड, ऐसे वहाँ पे हमारी क्या होती हैं, स्पीसीज पाई जाती है पेड़ों की। वहीं हम जाके यदि कोनीफेरस में देखें, ठीक है, साइबेरियन टाइप में, तो वहाँ कोनीफेरस मिलता है, टाइगर टाइप क्लाइमेट मिलता है। तो बेसिकली किस पे डिपेंड हो रहा है ये हमारा किस पे डिपेंड हो रहा है? टेम्परेचर और रेनफॉल पे। क्या किया? टेम्परेचर, रेनफॉल, दैट्स गवर्न फ्लोरा एंड फौना। यदि इनको हम बात करें तो वेजिटेशन, ठीक है, ये वेजिटेशन को गवर्न करते हैं। और वेजिटेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि अर्थ को हमने डिवाइड कर दिया है इन 11 बायोम्स। तो दोस्तों, ये 11 बायोम्स हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो मैंने PPT बना रखी है, तो चलते हैं हम कंप्यूटर पे। ओके दोस्तों, हम पढ़ते हैं बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको जानने से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जो हमारा अर्थ है, ग्लोब है, इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। ओके, ये जो हमारा रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं आपका ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, ये जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, जो 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड 5 to 10 डिग्री साउथ, इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, इन बिटवीन हमारा जो होता है सन ओवरहेड करता है। ठीक, इन बिटवीन 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, यहाँ पे वर्टिकली ओवरहेड होता है इन बिटवीन। बट यदि हम देखें यहाँ पे वार्म टेम्परेट जो हमारा रीजन है, टेम्परेट मतलब होता है मीडियम टाइप क्लाइमेट, तो यहाँ पे उसकी जो रेज पड़ती है वो सीधी नहीं पड़ती, यहाँ पे रेज उनकी तिरछी पड़ती है। ठीक है, तिरछी पड़ने के कारण ये भी वार्म रहता है, दैट इज़ नोन एज वार्म टेम्परेट। उसके बाद आता है यहाँ पे सन की रेज बिल्कुल नहीं पड़ती है। ठीक, सन की रेज नहीं पड़ती है, दैट इज़ नोन एज कूल टेम्परेट। और ये आपको पता है कि ये आपका आर्कटिक सर्किल है और ये हमारा अंटार्कटिक सर्किल है। तो ये हमारा आर्कटिक है, ओके, ये हमारा अंटार्कटिक है। ठीक, अब दोस्तों आते हैं हम इसमें देखते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ओके, ये क्या होता है। तो दोस्तों आप यदि हम देखें तो हमारा इक्वेटर पास होता है, यहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो अभी हमने देखा कि 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में यदि हम जाएंगे तो ये जो मानसून रीजन होता है, दैट इज़ नोन एज इक्वेटोरियल मानसून रीजन होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि मोनोटोनस टाइप का क्लाइमेट होता है। बेसिकली इसका लोकेशन हम देख लेते हैं। तो जो इसका लोकेशन है हमारा, ये आपका ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे ये रीजन, उसके बाद अफ्रीका का रीजन, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मलेशिया का रीजन। ये अमेजोन बेसिन होता है, ठीक है, ये आपका अमेजोन बेसिन है, ये आपका कॉन्गो बेसिन है। ठीक है, तो ये हमारा रीजन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। तो इसकी क्या विशेषता है कि ये 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ डिग्री इक्वेटर के पाया जाता है। ठीक है, 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर का होता है। उसके बाद इसमें बेसिकली जो रीजन कवर होते हैं, अमेजोन बेसिन होता है, कॉन्गो बेसिन होता है और मलेशिया होता है। जो इसका प्रेसिपिटेशन होता है दोस्तों 200 सेंटीमीटर to 300 सेंटीमीटर होता है। और ऑल डे इसमें रेनफॉल होता है ड्यू टू हॉट वेदर एंड हाई ह्यूमिडिटी। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे इक्वेटर की यदि हम बात करें तो वहाँ पे सन जो होता है वो 2 बार ओवरहेड होता है इक्वेटर पे। ठीक है, ईयर में एक बार जब वो जून की तरफ आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, फिर उसके बाद जब वो दिसंबर में चला जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो 2 बार यहाँ पे ओवरहेड होने का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है।
टेम्परेचर हाई होने के कारण वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है और रेनफॉल बहुत हाई होता है। तो जो आपको पता है जहाँ पे रेनफॉल हाई होगा वहाँ पे आपका वेजिटेशन बहुत थिक होता है, वेरी वेरी थिक वेजिटेशन होता है, और लॉन्ग ट्रीज होते हैं अलॉन्ग विद मेनी स्पीसीज, ओके, जो कि शॉर्ट ट्री भी होते हैं, और मेनी वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है वहाँ पे। तो लॉन्ग ट्री बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनमें शॉर्ट ट्री होती है बहुत थिक होते हैं। तो इसके कारण में कंपटीशन चलता है, जो शॉर्ट ट्री होता है इनको सनरेज जल्दी से नहीं मिल पाती है, काफ़ी हैवी कंपटीशन रहता है इनके बीच में। और ये वेजिटेशन बहुत थिक होने के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद ये मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि जो भी मेडिसिन हमारी आती है वो हमारी आती है नेचर से, तो मेडिकल पर्पस के लिए जो भी यहाँ पे ट्रीज़ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, दैट इज़ नोन एज गोल्डन आइलैंड। गोल्डन आइलैंड का मतलब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन बहुत हाई है, तो यहाँ पे जो स्पाइसेस होती हैं, स्पाइसेस जो होती हैं ये स्पाइसेस मिलती हैं, दैट्स वाई दिस इज नोन एज गोल्डन आइलैंड। उसके बाद यहाँ का जो मेन जो ट्रीज हैं उनको देख लेते हैं, तो महागोनी है, ओके, महागोनी, इबोनी, रोजवुड, वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स ये हमारे पाए जाते हैं। और जो यहाँ पे हमारा होता है ये हमारा सिफ्टिक कल्टीवेशन होता है। तो दोस्तों सिफ्टिक कल्टीवेशन देखने के लिए हमें एक चीज़ जानना होता है कि होता क्या है सिफ्टिक कल्टीवेशन। सिफ्टिक कल्टीवेशन ये मान लीजिए आप एक पैच है जंगल का छोटा सा, ठीक है, पूरा ये फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पे जो इनहेबिटेड होते हैं फॉरेस्ट के, वो इन पैच को पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। पैच को क्लियर करने के बाद जो भी यहाँ पे रेसिड्यू बचता है उनको जला देते हैं, जला देने के बाद वो राख के फॉर्म में आता है, और राख वो मिट्टी में मिल जाता है, जिसके कारण वहाँ पे कुछ सालों के लिए वहाँ की ज़मीन फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको प्लाव नहीं करते, इस एरिया को प्लाव नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी भी नुकीले इंस्ट्रूमेंट से वहाँ पे जो सीड्स होते हैं, मान लीजिए गेहूं का हो गया या चावल का हो गया, उनको दबा देते हैं और वहाँ से उनकी फार्मिंग चलती है। 3-4 साल बाद क्या होता है कि यहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है फिर वो किसी दूसरे आप जंगल के पैच को क्लियर करते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे इस तरह के एग्रीकल्चर, फिर 3-4 साल बाद वहाँ फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब मेनली यहाँ पे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है, और दैट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद आते हैं हम